बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 22 सितंबर 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए 13 मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को सऊदी अरब के लिए मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद 21 से 30 सितंबर तक 13 इजाफ़ी परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि सऊदी हुकाम की जानिब से सिर्फ 13 मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त मिली है, जिसके बाद तकरीबन 3000 मज़ीद मुसाफिरों को पाकिस्तान से सऊदी अरब ले जाया जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए 28 मज़ीद परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त की थी। तर्जमान के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने फ़िलवक़्त 13 मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त दी है, जो कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले ख्वाहिशमंद मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इंतहाई कम है। उन्होंने कहा कि इन परवाज़ों में समाजी फासला रखने की भी शर्त आयद की गई है, जिसके बाद सिर्फ 3000 से भी कम मुसाफिरों को टिकट्स दी जा सकेंगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर ख़त्म होने के बाद से पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली 23 परवाज़ों की टिकट्स एक दिन में फ़रोख्त हो गए थे। PIA के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात में 28 मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। PIA के हुकाम के मुताबिक हमारी कोशिश है कि सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए ताकि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के मसाइल दरपेश न हों। 28 परवाज़ों की दरख्वास्त मुसाफिरों के बढ़ते हुए रश को देखकर की गई और तकरीबन 9000 मुसाफिरों को ले जाने का प्लान तरतीब दिया गया था। ताहम समाजी फासले की शर्त के साथ 13 परवाज़ों में 3000 से भी कम मुसाफिर सफ़र कर पाएंगे। वाज़ेह रहे कि PIA की महदूद फ़्लाइट्स के बायस चंद एजेंट्स और अनासर की तरफ से इजाफी किराए वसूल करने की शिकायत भी सामने आई, जिस पर CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने नोटिस भी लिया। PIA हुकाम ने सार्फिन को टिकट की कीमत ज़्यादा पैसे ना अदा करने की हदायत की और ज़्यादा पैसे तलब करने पर PIA के ईमेल एड्रेस पर शिकायत दर्ज करने का कहा है। तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ का कहना है कि PIA की सऊदी अरब के लिए प्रवास का किराया बशमूल तमाम टैक्स 84,000 रुपये है। कोई भी एजेंट 5000 से ज़्यादा कमीशन वसूल नहीं कर सकता, जो कि इस किराए में शामिल है। उम्रा मरहलावार बहाल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर हज। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन तन ने आइंदा मरहले में उम्रा और ज़ियारत के मरहलावार बहाली की तफसीलात बयान की हैं। वो पीर को उम्रा प्रोग्राम को यादगार और आसान तर बनाने से मुतल्लिक़ उम्रा फोरम में इजहार ख्याल कर रहे थे। अल अरबिया नेट और अशरकुल औसत के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन तन ने कहा कि सऊदी अरब हफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी के साथ उम्रा बदतरीज बहाल करने वाला है। वज़ीर हज उम्रा के मुताबिक आइंदा मरहले में उम्रा की कार्रवाई के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किया जाएगा, ताकि उम्रा कंपनियाँ और इदारे अंदरून और बैरून मुल्क उम्रा पैकेज जदीद शक्ल में मुतारफ़ करा सकें। उन्होंने कहा कि वज़ारत एक ऐप जारी करेगी। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद इसके ज़रिए अपनी आसानी को पेश नज़र रखते हुए उम्रा अदा करने की तारीख़ और वक़्त का तयन करेंगे। उम्रा कंपनियां और इदारे इस हवाले से अंदरून मुमलिकत और बाहर से उम्रा के लिए आने वालों को अपनी खिदमात पेश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन तन ने बताया कि उम्रा प्रोग्राम के सिलसिले में 30 से ज़्यादा सऊदी और बैनुल अक़वामी कंपनियों को काम का मौका दिया जाएगा। इनका कहना था कि उम्रा कंपनियां ऑनलाइन अपनी खिदमात पेश करेंगी और उम्रे पर आने वालों से राब्ते में रहेंगी। पहली तब्दीली अंदरून और बैरून मुल्क से मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के हवाले से की जाएगी। वज़ीर हज ने कहा कि इत्मीनान दिलाया कि वज़ारत हज उम्रा कंपनियां और कारकुन के साथ खड़ी हुई है, इस मरहले में इनके साथ है और इदारा जाती तब्दीली के मरहले में भी इनके साथ होगी, ताकि उम्रा कंपनियां और इदारे ताकतवर इक़्तिसादी ग्रुप के तौर पर उभरें और आला मेयारी खिदमात अंजाम दें। उनका कहना था कि उम्रा कंपनियां अंदरून मुल्क से उम्रा करने वाले सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों GCC ममालिक और दुनिया भर के उम्रा ज़ायरीन को खिदमात फराहम करेंगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सऊदी अरब उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए अपनी तवानाइयाँ वक़फ़ करने के लिए पुरअज़्म है। 2030 तक सालाना 3 करोड़ उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी करना चाहते हैं।
अलावाज़ीन सबक ने ज़राए के हवाले से बताया कि उम्रा ज़ायरीन को उम्रे की दरख्वास्त देते हुए कोरोना से पाक होने का सर्टिफिकेट देना होगा। याद रहे कि सऊदी वजारत ख़ारजा ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत 26 फरवरी को उम्रे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब आमद पर ताहुक्म सानी आर्जी पाबंदी लगा दी थी। कोरोना केसेस दूसरे दिन भी 500 से कम। सऊदी अरब में पीर को दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के नए केसेस में रिकॉर्ड कमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 500 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं। 92% से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पीर 21 सितंबर को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 492 नए मरीज सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,30,246 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1060 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,11,499 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 27 अफराद हलाक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 4,512 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 14,235 है, जिनमें से 1,133 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। सऊदी अरब की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। सऊदी ख़वातीन जहां दीगर तमाम शोबों में आगे बढ़ रही हैं, वहीं अंदरून और बैरून मुल्क सियासी मैदान में भी कामयाबियां समेट रही हैं। ख़वातीन की तरक्की और इन्हें अपने कदमों पर खड़ा करना सऊदी विजन 2030 का अहम मकसद है और इस हौसला अफजाई के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी ख़वातीन मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए हर शोबे में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। सऊदी अरब से शाया होने वाली सईदती मैगज़ीन ने मुमलिकत के 90वें यौम-उल वतनी के मौका पर कलीदी ओहदों पर फाइज नुमायां तरीन सऊदी ख़वातीन का तारफ़ पेश किया। इन ख़वातीन में मजलिस शूरा के अरकान, अंदरून मुल्क कलीदी ओहदों की हामिल ख़वातीन, अक़वाम मुत्तहिदा, बैरून मुल्क सफारतखानों, आलमी इदारों और खेलों की तंजीमों में नुमायां मुकाम रखने वाली ख़वातीन शामिल हैं। मजलिस शूरा के रुकन ख़वातीन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मजलिस शूरा की तश्कील नौ करके मुमलिकत की तारीख़ में पहली मरतबा 30 ख़वातीन का तकर्रर किया। इस हवाले से पहले शाही फरमान में मजलिस शूरा की 20% नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई। फिर दूसरा शाही फरमान जारी हुआ, इसमें अरकान शूरा के नाम थे जिनकी तकर्री शाही फरमान के ज़रिए की गई। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में मजलिस शूरा में शामिल की गई सऊदी ख़वातीन मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। इनमें से चंद एक ने ईवान शूरा में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिससे मुमलिकत के निज़ाम को एक नई जहत मिली है। सऊदी अरब ने अफ़गान मसालती अमल की हमायत कर दी। सऊदी अरब ने अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान हाल ही में होने वाले मसालती अमल की हमायत का ऐलान किया। अल अरबिया नेट और सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने पीर को बयान में कहा कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में कमी, सलामती और इस्तेहकाम में मावन पर अमल की तईद व हमायत करते हैं। सऊदी हुकूमत ने बयान में यह भी कहा कि सऊदी अरब तमाम उम्मीदों और ख्वाहिशात के हसूल के लिए अफ़गानिस्तान इसके अवाम के साथ था, है और रहेगा। याद रहे कि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान 2 दहाइयों से जारी जंग के ख़ात्मे के लिए दोहा में अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। AFP के मुताबिक अमेरिका की हमायत से किए जाने वाले ये मुज़ाकरात तयशुदा प्लान के बरक्स 6 माह की तख़ीर से हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कैदियों की रिहाई थी। सऊदी अरब हमारे दिलों में बसता है। सऊदी अरब में मुतय्यन चीनी सफ़ीर और इनकी अहलिया ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर अपने दोस्त मुल्क सऊदी अरब और इसके अवाम से मोहब्बत का इज़हार मुनफरद अंदाज में किया है। चीनी सफ़ीर ने सब्ज़ मफलर की, जबकि इनकी अहलिया ने सब्ज़ ग्लोबंद पहनकर मुमलिकत से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आजल वेबसाइट के मुताबिक चीनी सफ़ीर जो चादर गले में डाले हुए हैं, इस पर अरबी में तहरीर है कि अलवतन फिल कलूबिना के वतन अज़ीज़ हमारे दिलों में बसता है। चीनी सफ़ीर ने ट्विटर के अकाउंट पर अपनी अहलिया के साथ अपनी तस्वीर के साथ खूबसूरत कैप्शन तहरीर किया। उन्होंने लिखा कि हम आपकी खुशी में खुश और हमें अपनी दोस्ती और मुश्तरका विजन पर फ़ख्र है। रियाज में मुतय्यन चीनी सफ़ीर ने इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत के लिए सऊदी अरब के माली तावन पर कदर मंज़लत का इजहार करते हुए कहा था कि आलमी बरादरी के साथ यकजहती के फ़रोग़, कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में यकजहती के मुजाहरे
और मईशत की बहाली के हवाले से G20 के कायद की हैसियत से सऊदी अरब के कायदाना किरदार को ग्रां कदर समझते हैं। जद्दा के तारीखी इलाके में बहराए अहमर अजायब घर। सऊदी वजारत सकाफत ने कहा कि जद्दा के तारीखी इलाके में बाबुल बिनत की इमारत में बहराए अहमर म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। इफ्तिताह 2022 के आखिर में होगा। अजायब घर नायाब किताबों, तस्वीरों, कलमी नुस्खों और नवादरात पर मुश्तमिल होगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक अजायब घर अल बिनत तारीखी इमारत की कहानी बयान करेगा। ये बहराए अहमर के साहिली ममालिक के बशिंदों और दुनिया भर के इंसानों के दरमियान राब्ते के पुल का किरदार अदा करेगा। ये इमारत जद्दा शहर में सियाहों और ताजरों और हाजियों के सदर दरवाज़ा बन रही है। वजारत सकाफत बहराए अहमर अजायब घर कायम करके साहिल की तमदनी हैसियत, जहाज़रानी तजारत, हज वगैरह के किस्सों पर मुश्तमिल यहाँ के बशिंदों के तजर्बात को उजागर करना चाहती है। सऊदी खबरी साइंसदार SPA के मुताबिक अजायब घर में 100 से ज़्यादा छूते शाहकार रखे जाएंगे। यहाँ पर साल 4 नुमाइश हुआ करेंगी, जबकि हर उम्र के लोगों के लिए तलीमी प्रोग्राम भी मुनक्कद होंगे। बहराए अहमर अजायब घर मुमलिकत में हज उम्रा ज़ायरीन के सफ़रनामों के सकाफ़ती वर्से का तर्जमान साबित होगा। इसके ज़रिए ये मालूम हो सकेगा कि मुख्तलिफ ममालिक के बशिंदों ने अपनी रवायात, रस्म व रवाज और तमदनी कारनामों के हवाले से किसी पर शक्ल पर क्या असर डाला है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।